तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी एंड द इक्वेशंस, है ना, दो इक्वेशन दे रखी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैव अ कॉमन रूट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या दे रखा है, ये ए बी सी जो है जीपी में है, तो ए बी सी जीपी में है, इसका मतलब क्या निकला कि बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक, अच्छा आपने को ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, है ना, 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, ये रूट्स हो जाएंगे इसके। अच्छा अब आप देखें इसमें, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस 2b प्लस माइनस 2 और ये b स्क्वायर माइनस ac, राइट, अपॉन 2a। तो इसमें देखें बी स्क्वायर चूंकि ए सी के बराबर है ना, ए बी सी जी पी में है, तो ये वाली टर्म तो जो कैंसिल ही हो गई, तो इसके रूट जो है वो सिंगल रूट है ना, दोनों रूट सेम ही है बेसिकली, और दोनों रूट क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन के दोनों रूट सेम है, तो कॉमन रूट जो है वो इन दोनों के बीच में यही हो जाएगा। तो दूसरी वाली इक्वेशन में इस कॉमन रूट को डालते हैं, तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2e इंटू बी बाई ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस 2e ab प्लस एफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसमें ये जो बी स्क्वायर वाली जो टर्म आ रही है, बी स्क्वायर की जगह ए सी लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी ए सी माइनस 2e ab प्लस एफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये जो है वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं सब जगह से, ये आ गया, थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, डी सी प्लस एफ ए इज इक्वल टू 2e b हो गया। ठीक, अच्छा इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं अपन, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में जो बी स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, बी स्क्वायर को ए सी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई ए, है ना, सी कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा एफ बाय सी, है ना, ए कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 2e बाय बी, ये आ गया, तो ये रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि e बाई बी जो है वो d बाई ए और f बाई सी के का अर्थमेटिक मीन है ना, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि d बाई ए, e बाई बी और f बाई सी, है ना, ये AP में है। ठीक है, तो ये AP में है, ये आपका आंसर बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं, इफ सेकेंड फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट AP, है ना, AP की टर्म्स हैं और वो जो है GP में है, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP इज, तो ये AP की टर्म्स जो है इनको अपन लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म A प्लस डी, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D और नाइन्थ टर्म A प्लस 8D हो जाएगी। ठीक, अच्छा ये GP में है ये टर्म्स, इसका मतलब क्या निकला कि A प्लस 4D अपॉन A प्लस डी, है ना, इस टर्म और इस टर्म का रेशो, और A प्लस 8D अपॉन A प्लस 4D, है ना, ये बराबर होंगे, और ये कॉमन रेशो के बराबर भी है बेसिकली, है ना, ये R के बराबर है। अच्छा इस तरह के रेशोज जब भी आते हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांस पे क्या हमको करना है। यहाँ पे यदि जैसे इस वाले केस में न्यूमरेटर में हम यदि a हटाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 1 से, दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये क्या हो गई, ये हो गया 3D अपॉन A प्लस डी, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4D अपॉन A प्लस 4D। ठीक, अच्छा D कैंसिल आउट हो गया, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाता है, A इज इक्वल टू 8D आ जाता है। ठीक, हमको क्या पता करना है, कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो क्या है, A प्लस 4D अपॉन A प्लस डी, है ना, कोई भी दो टर्म्स का रेशो,
ए इज इक्वल टू 8d को डाल देते हैं, 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस d, तो ये कितना आ गया 12/9 मतलब 4/3। ठीक, ये आपका आंसर बी पार्ट।